लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत बनिए। अपने माता पिता की जितनी भी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं उन्हें पूर्ण करिए। अपने शिक्षकों का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का गौरव बनिए। और भी जितनी सारी हमारे दिल में दुआएं हैं वो ईश्वर करे कि आप सबको लगे और आप अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करें। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो एक छोटी सी कविता थी जो किसी से सुनी थी, वही मैं आपको सुनाना चाहूंगी और उसी के साथ अपने वक्तव्य को विराम भी देना चाहूंगी। आवाज पर मत जाइएगा क्योंकि गा कर सुना रही हूं, ठीक है? सुनने में लग रहा ठीक है, सुना रही हूं लेकिन आवाज पे मत जाना, ठीक है? खाली भाव पे जाना। प्रेरक कविता है, मुझे भी बहुत अच्छी। उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। 4 पंक्तियां और हैं अच्छी लगी? हाँ, पर मुझे यहाँ से गाने में थोड़ा समस्या है। बिना पंख ओढ़े उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। बिना पंख ओढ़े उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। वो पथ से भटक कर भंवर में अटक कर, कभी अपनी मंजिल नहीं पा सके हैं। अगर उड़ सको तो पखेरू बनो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। थैंक यू। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने शायद हाई स्कूल के जब एग्जाम्स दिए थे तो कोविड के टाइम पे दिए थे ना, तो शायद ये आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, तो बिल्कुल भी डरे नहीं। हर एक क्वेश्चन का आंसर सही लिखें, मार्क्स तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो आई विश कि आप सब उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट में हो, सारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, हम सब का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए और सब ढेर सारी मिठाई लेकर स्कूल वापस आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, दुख होने का दिन नहीं है, ये तो एक नई जिंदगी की आपकी शुरुआत होने जा रही है। इसलिए आपको यहीं से जो असली परीक्षा आपकी है, मैं पिछली बार भी कहते हुए आया हूँ कि ये तो पहली परीक्षा है और जो जिंदगी के असली इम्तिहान हैं वो अब क्रमशः शुरू होते चले जाएंगे यहाँ पर से। आज तक तो आपको ये समझिए कि घर पर भी कहते थे कि खाना खा ले भाई, खाना खा के जाना है, 1 रोटी नहीं 2 रोटी खा के जानी है। और विद्यालय में भी कहते थे भाई मध्याह्न भोजन कर लो, ये करो वो करो। अब धीरे धीरे ऐसा होने वाला है समय कि तुम मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा और धीरे धीरे आपको अपने फैसले की जो शुरुआत है वो स्वयं ही करनी होगी। तो एक यूं कहें कि जो 6ठी से 12वीं तक आप इस विद्यालय में अध्ययन किए हुए हैं, जब आप 6ठी में इस विद्यालय में आए थे तो तब आपके स्मृति पटल पर कितनी यादें अंकित होंगी। और सने सने जब आप ऊपर की ओर बढ़ते चले गए, कक्षा 12वीं में भी पहुंच गए और वक्त का पता ही नहीं चला होगा, तो एक ऐसा, अब जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप सोचेंगे कि बहुत कुछ हमने मिस कर दिया होगा, बहुत कुछ पढ़ने में भी कहीं कोताही तो नहीं बरत दी। तो ये सब वो चीजें हैं कि जो समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलाव अपने आप में आ जाता है। तो वक्त का प्रबंधन यदि किसी ने सीख लिया तो उसने जीवन का ही पूरा प्रबंधन सीख लिया। तो अभी भी आपको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सब कुछ संभव है, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट है, यदि वो उसमें आपने महारत हासिल कर दी तो दुनिया की कोई ऐसी मंजिल नहीं है कि जिसको आप नहीं पा पाए। बहुत ही आसान है, लेकिन अपने आप को संयमित रखना
और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना। सोचते तो सब कुछ है, अच्छा कोई आदमी कोई व्यक्ति अपने लिए बुरा नहीं सोचता है। इस दुनिया का एक दस्तूर है कि कोई भी बच्चा होगा या कोई भी कितना बड़ा अपराधी भी होगा तो वो अपने बारे में स्वयं को बुरा नहीं कहता है, वो अपना मैनेजमेंट अपने हिसाब से देखता है। लेकिन एक सफल होने के लिए आपको समय को विभाजित करके ही और उस पर फिर आपका इम्प्लीमेंट करना है, और तब आप धीरे धीरे अपनी मंजिल को प्राप्त होंगे। चूंकि इस विद्यालय के मैं पहले भी कह चुका हूं कि बहुत सारे संस्कार ऐसे होंगे कि जो आप में डांटा होगा, आपको बहुत सारे टीचर्स ने भी हो सकता है मारा भी होगा। मैंने तो खैर नहीं मारा होगा, लेकिन और जो हमारे साथी लोग हैं कहीं हो सकता है किसी ने एक दो थप्पड़ मार दिए हों, आपकी भलाई के लिए मारे होंगे। और बच्चे इतनी घूर के देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो आप ही ने मारा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको पग पग पर कि कहां आपको कदम रखने हैं, कहां नहीं रखने हैं, और कहां किस पूरब की दिशा में जाना है कि दक्षिण की दिशा में जाना है, ये आपको लगातार विद्यालय के समय के दौरान आपको बताते रहे होंगे सारे टीचर्स लोग, और उस पर आपने कैसा अमल किया होगा ये आपका परीक्षा परिणाम बताएगा, जहां तक शैक्षणिक की बात है। लेकिन ये हमें उम्मीद है कि जिस बच्चे ने लगातार कक्षा हमारी ज्वाइन की होगी वो सफल तो अवश्य होगा, और बाकी उसकी घर पर कितनी मेहनत है वो उसके 60% के एबव जो मार्क्स आएंगे वो तय करेंगे कि उसने घर पर अपनी कितनी मेहनत की है। कोई बच्चा 95% ला सकता है, कोई 85% ला सकता है, तो वो उसकी मेहनत है। अगर आप 4 घंटा घर में पढ़ रहे हैं तो आपको 8 घंटा घर में पढ़ना होता है इस मुकाम को हासिल करने के लिए। बाकी महेश सर ने बहुत ज्यादा डिटेल बता दिया गणित के बारे में, और मैं भी उसी विषय से ताल्लुक रखता हूँ। बसनाथ जी ने पूरा डिटेल आपको बता दिया था। तो मेरे कहने का अर्थ केवल एक ही है कि अभी भी वो मौका है आपके हाथ पर, अभी भी कुछ निकला नहीं है हाथ से। यदि कहीं कोई चूक रह गई हो तो आप अपने जो समय है उसको नियंत्रित कीजिए, उसको मैनेजमेंट कीजिए, और आगे आने वाले भविष्य की जो है जो पटकथा आप लिखने जा रहे हैं उसके लिए पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपको हम शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आपका जीवन सुखी हो, खुशमय हो, अच्छी मंजिलें आपको प्राप्त हो, और जीवन के जिस मोड़ पर भी आपसे हमारी मुलाकात हो तो यही जो गुरु शिष्य का नाता हमारा है वो बना रहे। तो शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनती बच्चे रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं। और बसनाथ जी ने पहले ही बता दिया कि यही वो हमारा बैच है कि जहाँ पर बड़ी संख्या में हम विदाई देने जा रहे हैं, और इसके बाद फिर वही 5 और 6 बच्चे हमारे अगले कुछ सालों से निकलने शुरू हो जाएंगे। 4 बच्चे विदाई देने वाले और 5 बच्चे विदाई लेने वाले। तो आप वो खुशनसीब है कि जो आपके लिए इतना बड़ा मंडप सजा है, नहीं तो अब इतने पर्दे को टांगने के लिए भी फिर भविष्य में बच्चे नहीं मिलेंगे। तो जो भी इस विद्यालय की अच्छाइयाँ हैं, यदि संभव हो सके तो आप अपने जो साथी आपके हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको जरूर पहुंचाएंगे कि इस विद्यालय में पढ़ने का अर्थ क्या होता है। यदि कुछ अच्छा हो तो जरूर वहां तक पहुंचाएं, कुछ बुरा लगा हो कहीं पर तो उसको फिर यही छोड़ के जाएंगे। तो बाकी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, मैंने यशवाड़ी का जिक्र कर रहा था कि राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में भी इस विद्यालय का नाम, इस जिले का नाम उसने रोशन किया। और उसके साथ ही सुमित है, सौरभ है, गौरव है, तमाम बच्चे, और मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, प्रभात। अब बहुत कुछ उम्मीदें इस विद्यालय को हमसे हमको आप सबसे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जब बोर्ड का परीक्षाफल घोषित होगा तो मेरिट लिस्ट में हमारे विद्यालय का नाम अंकित जरूर होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं आगे स्वर्णिम भविष्य की, और आप खूब पढ़े, खूब पढ़े। धन्यवाद।